जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण की कृपा। ये घटना तब की है जब कौरवों और पांडवों के बीच पासे का खेल हो रहा था। दुर्योधन के छल से युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गया, जहाँ तक कि समय को, अपने भाइयों को और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में खींच लाया। द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी और अत्यंत सम्मानित थी, उन्हें भरी सभा में अपमानित किया जाने लगा। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने उनके वस्त्र खींचने का प्रयास किया। सभा में बैठे सभी लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य चुप थे। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दुर्योधन का विरोध कर सके। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी पहले सभा के सभी बुजुर्गों और अपने पतियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। अंत में जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिला तो वह अपने दोनों हाथ उठाकर सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है। हे श्री कृष्ण, हे गोविंदा, हे माधव, मेरी लाज बचाइए। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। श्री कृष्ण, जो भक्तों के सच्चे रक्षक हैं, तुरंत उनकी पुकार सुनते हैं। वह दिव्य रूप से प्रकट नहीं होते, लेकिन अपनी माया शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत कर देते हैं। दुशासन जितना ही उनका वस्त्र खींचता जाता, उतना ही नया वस्त्र प्रकट होता जाता। अंततः दुशासन थक कर गिर गया। फिर द्रौपदी की लाज भी बच गई। ये देखकर सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह जाते। ये श्री कृष्ण की दया और प्रेमा भक्ति का परिणाम था कि जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है, वह उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। शिक्षा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जब संसार में कोई सहायक ना हो, तब भगवान ही एकमात्र सहारा होते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान सुनते हैं। द्रौपदी ने जब तक समय को बचाने की कोशिश की, तब तक कोई मदद नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा तो उनकी रक्षा हो गई और उनकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। इसलिए कहते हैं कि हर पल हर समय इस भगवान का ही ध्यान रखना और इसी से ही मदद मांगनी है। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।